नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस समय ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट का नक्शा बहुत तेज़ी से बदलने वाला है, क्योंकि जो जंग इज़राइल और ईरान के बीच छिड़ चुकी है, यह अब रुकने वाली नहीं है। इसका अंदाज़ा आप इस 1 मिनट के वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। आप इस वीडियो को देखिए और सोचिए, आने वाले टाइम में सिचुएशन क्या हो सकती है। आप लोग देख रहे हैं कैसे ईरान जो है बैलिस्टिक मिसाइल से हमला इज़राइल पर कर रहा है। यह जो हमला है ईरान द्वारा इज़राइल पर बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से हुआ है, जिसमें कई सारी मिसाइलें इज़राइल ने तो इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन हाँ, कुछ मिसाइल तेल अवीव पर हिट कर गए। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि इज़राइल ने कल ही ईरान पर बहुत बड़ा अटैक किया था। यह अटैक ऐसा था कि पूरी दुनिया शॉक थी कि आखिरकार इज़राइल इतना सटीक हमला कैसे कर सकता है। इज़राइल ने ईरान के सारे न्यूक्लियर साइट पर एक-एक करके 200 फाइटर जेट से हमला किया। आप सोच सकते हैं कि 200 फाइटर जेट जब किसी देश के बॉर्डर में घुसते होंगे, एंट्री लेते होंगे, उस समय का नज़ारा कैसे होगा। इज़राइल ने ईरान के सारे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया और ईरान के सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और कई टॉप लीडर को मार दिया। समझ में तो यह नहीं आता है कि इज़राइल एक छोटा-सा देश है और अपने से 1000 किलोमीटर दूर स्थित ईरान पर इतना सटीक हमला कैसे कर लेता है। हालाँकि उसके पास अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। उनकी जनसंख्या मात्र 95 से 96 लाख है। फिर भी अपने से 10 गुना ज़्यादा बड़ा देश, फिर वह चाहे जनसंख्या में हो या क्षेत्रफल में हो, उसको जाकर इज़राइल हिट करके वापस आ जाता है। ईरान के पास बिल्कुल भी टाइम इसको रिएक्ट करने का नहीं था। वह तो इसी गम में डूबा रहा। उसके कई टॉप कमांडर मारे गए। हालांकि रात में ईरान ने भी इज़राइल पर कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। ऐसे में हर देश को यही चिंता सता रही है कि कहीं यह वॉर पूरे रीजन में न फैल जाए, क्योंकि ईरान प्रेशर डालने के लिए सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान कहीं भी हमला कर सकता है, क्योंकि यह देश ईरान के सपोर्ट में कभी नहीं आते। और इसलिए नहीं आते क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बनना चाहता था और यह सारे देश जानते थे कि अगर एक बार ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो वह सबको डरा धमका कर रखेगा। इसलिए अभी के लिए तो ऐसा ही लग रहा है कि यह वॉर बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। अगर यह युद्ध होता है तो इसमें इंडिया का बहुत लॉस होगा, क्योंकि इस युद्ध के नाते कच्चे तेलों के दाम बढ़ जाएंगे, जिससे भारत के इकोनॉमी पर एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ने वाला है। और वैसे भी इंडिया ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर निवेश किया है, जो इंडिया को जो है रसिया के आसपास के क्षेत्रों से जोड़ने वाला था। अगर यह युद्ध होता है तो इससे चाबहार पोर्ट को भी नुकसान पहुंचेगा। तो इंडिया के लिए बेस्ट सिचुएशन यही रहेगी कि दोनों देश आपस में युद्ध ना करें। हालांकि इज़राइल यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। उसने कहा है कि यह एक ऑपरेशन के तहत किया गया है, जिसका नाम है राइजिंग लॉयन। यानी इस ऑपरेशन के माध्यम से इज़राइल अभी ईरान पर और हमले करेगा। हो सकता है कि उसमें उसको अमेरिका का भी साथ मिल जाए, लेकिन वह रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो सिर्फ एयर स्ट्राइक किया है। उसने कहा है कि वह अभी जमीन के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से ईरान पर हमला जारी रखेगा। आप लोग को पता ही होगा कि ईरान की 3 प्रॉक्सी काम करती हैं, जिसमें से कुछ को इज़राइल ने पहले ही कमज़ोर कर दिया गया है, जिसे सामान्य भाषा में ट्रिपल एच कहा जाता है, जिसका मतलब है हिज़्बुल्लाह, हमास और हूती। यह सब ईरान समर्थित ग्रुप हैं, जो आए दिन जो है इज़राइल पर हमला करते रहते हैं। इसमें से हमास और हिज़्बुल्लाह तो कमज़ोर हो ही गया है, लेकिन हाँ, हूती अभी पावरफुल है और उसकी प्रेजेंस यमन देश में है, जो रेड सी के पास है। अगर कल को वह रेड सी पर हमला करता है तो ऐसे में पूरे विश्व व्यापार को बहुत ज़्यादा कॉस्ट उठाना पड़ेगा। तो अगर कोई अपडेट इस न्यूज़ से रिलेटेड आती है तो मैं आपके लिए और वीडियो बना दूंगा। ऐसे ही अपडेट रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।